Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyib and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो है वो हम गोहर सोशल स्टडीज से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ज्योग्राफी। अच्छा जी, ज्योग्राफी जो है वो क्या होती है उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा आज जो हम हैं वो मैप और ग्लोब को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे हम ज्योग्राफी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ लैंड, सीज, वेदर एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। यानी कि किसी भी ज़मीन का, समंदर का या आपके क्लाइमेट यानी वेदर का और एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द के मुताले को ज्योग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 5A आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें है मैप एंड ग्लोब स्किल्स। डेफिनेशन मैप एंड ग्लोब, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू मूव अराउंड दी होल वर्ल्ड। ये सबके लिए आसान नहीं है कि वो पूरी दुनिया में फिरे। So to understand the places on the earth we use maps and globes। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए जो है वो हम मैप या ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। और sometimes before going to some places we need to understand the way to get there, so we use maps। और sometimes ऐसा होता है कि हमें रास्तों का नहीं पता होता और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैप्स यानी नक्शे का इस्तेमाल करना पड़ता है। We can have maps or globe of the whole earth on our walls और our desk। अच्छा जी, हमारे पास जो है ये मैप या ग्लोब जो है वो कहाँ हो सकता है? या तो हमारी दीवारों पर लगा हो सकता है या फिर ग्लोब जो है वो हमारी डेस्क पर रखा हो सकता है। ग्लोब अक्सर आपने देखा है वो गोल सा एक बॉल होता है जिस पर पूरी दुनिया का नक्शा बना होता है और आप उसे घुमाते हैं और जो आप आपकी जो भी प्लेस आप जानना चाहते हैं वहाँ पर रोक के आप वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नीचे आ जाए जी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ मैप एंड व्हाट अ ग्लोब आर। अच्छा जी, अब आपको समझने की ज़रूरत है कि मैप क्या होता है और ग्लोब क्या होता है। सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। अ मैप इज़ द ड्राइंग ऑफ द प्लेसेस, कंट्रीज, सीज और वेदर ऑन पेपर और ऑन अ कैनवस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्केल। अच्छा जी, मैप क्या होता है? ये एक ड्राइंग होती है किसी भी प्लेसेस यानी जगहों की, सीज यानी समंदरों की, कंट्रीज यानी ममालिक की और वेदर ये जो आपका क्लाइमेट होता है इसकी, ये या तो पेपर पे होता है किसी या किसी कैनवस पे होता है, वो स्केल के मुताबिक होता है। अ मैप कुड बी ऑफ द होल अर्थ, ऑफ अ सिंगल कंट्री और ऑफ सम प्लेसेस। अच्छा जी, मैप डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। किसी एक कंट्री का मैप भी हो सकता है। आप एक कंट्री बनाएं, पूरे मैप पर सिर्फ एक कंट्री बनाई, जैसे अपना पाकिस्तान बनाया और उसके अंदर आपने जो है वो डिफरेंट आपकी जो सिटीज़ है उनको मेंशन कर दिया। यू कैन स्प्रेड अ मैप ऑन द टेबल और हैंग ऑन द वॉल। अच्छा जी, आप मैप को नीचे बिछा भी सकते हैं यानी टेबल पे या किसी भी अपनी जगह पे, या फिर आप उसको अपनी दीवार पर लटका भी सकते हैं। तो ये तो हो गया मैप। अब ग्लोब क्या होता है? A 3D मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड आ ग्लोब। अच्छा जी, जो 3D मॉडल होता है ना आपके पास, यानी कि जो आपको मैंने बताया कि अक्सर आपने देखा होगा टेबल्स पे रखा होता है, घूम सकता है, पूरे मुल्क पूरी दुनिया का जो है वो नक्शा बना होता है और आप इजीली कोई भी चीज़ उस पर ढूंढ सकते हैं, यानी कोई भी प्लेस देखना चाहते हैं आप तो आप ढूंढ सकते हैं। यू कैन सी द मैप ऑफ द होल अर्थ ऑन अ ग्लोब। यू कैन पुट अ ग्लोब ऑन अ टेबल और अ डेस्क। अच्छा जी, आप उसको जो है टेबल पर रख सकते हैं, डेस्क पे रख सकते हैं। अ ग्लोब हैज़ मैप्स ऑफ द कंट्रीज एंड ओशंस एंड सीज ऑन इट। और जो ग्लोब होता है ना उसके ऊपर मैप होता है, नक्शा होता है तमाम कंट्रीज़ का और जितने भी समंदर हैं आपके मुल्क में, जितनी भी जगहें हैं, प्लेसेस हैं, आप जो है वो ग्लोब पे देख सकते हैं। वो 3D मॉडल होता है, आप उसको मूव भी कर सकते हैं और टेबल पे रख सकते हैं, डेस्क पे रख सकते हैं। तो ये था मैप और ग्लोब में डिफरेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा ग्लोब और मैप का। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।